हेलो। हेलो। हाँ, जेठा चौकी इंचार्ज से मैं बात कर रही हूँ। जी जी। हाँ, मैं लक्ष्य कमांडर विजयलक्ष्मी गौतम बोल रही हूँ लखनऊ से। जी सर। हाँ, मेरे पास एक कंप्लेन आई है अशोक कुमार जी की। जी जी। 30 तारीख को इनके साथ जो है मारपीट हुई थी और इनका दांत वात तोड़ दिया गया था। और जी सर। इनके साथ देखिए कम से कम 5 बार इसके पहले भी मारपीट हो चुकी है। और इस सिलसिले में मैंने 2 बार बात भी की थी, यहाँ थाने में बात किया था। लेकिन इस बार तो एकदम हद ही कर दिया कि बताइए किसी को घर में घुस के मार रहे हैं। आज वो रो रहा था कि हम घर छोड़ के बांध के जा रहे हैं। मतलब इतना किसी के ऊपर कैसी दबंगई कोई बढ़ जाएगा कि घर में घुस के मार रहा है। 5-5 बार हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन लोगों के ऊपर। क्या जाति विशेष के हैं इसलिए नहीं कार्रवाई हो रही उन लोगों के ऊपर या? हम्म। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या एक जाति विशेष के होने की वजह से उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? इतना मतलब उन लोगों ने अत्याचार कर रखा है। अगर बहन जी एक मिनट हाँ, सुन लीजिए, अगर जाति विशेष की कोई बात रहती हाँ, हाँ, तो केवल इनके ही 3 मुकदमे थाने पे लिखे गए हैं हाँ, और उस जाति विशेष की नहीं लिखी गई है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, अगर जाति विशेष का अगर रहता तो इनके ऊपर भी जो है मुकदमा लिखा जाता। हम्म, ठीक है। हाँ, अगर जाति विशेष जैसे आप बता रही हैं, अगर जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को देख के अगर पुलिस कार्रवाई करती तो इनके ऊपर भी और इनके परिवार वालों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा होता। ठीक है। लेकिन 3-3 होने के बाद भी जो है हाँ, सिर्फ इन्हीं का ही जो है हाँ, लिखा गया है। जो भी इन्होंने तहरीर में दिया था सभी प्रार्थना पत्र उसमें सेम डे मेडिकल हुआ है, सेम डे जो है मुकदमा लिखा गया है ठीक है। और उसकी पूरी कार्रवाई प्रचलित है। नहीं तो प्रचलित है, ये बताइए 30 तारीख की घटना तो हो गई कृपया है, करके अभी भी वो कृपया करके ये जाति विशेष या व्यक्ति विशेष नहीं। ऐसा देखिए जो है सुनिए, वो आप मेरी मत बात लगाया सुनिए। करिए। देखिए मैं इसलिए हम्म कहूंगी क्योंकि हम्म 5 बार ये घटना घटित हो चुकी है और 2 बार मैंने इस हाँ। सिलसिले में आप यहाँ थाने इनसे में दुबग्गी में अब बात आप भी किया है। अगर आप वहां पे हैं, हाँ, ये आपसे जा रहे हैं, हाँ, ठीक हाँ। है, तो इनसे भी पूछिए कि कौन सी ऐसी बात है कि तुमसे क्यों बार बार लड़ाई होती है। नहीं नहीं, ऐसी बात ये इनसे बताइए पूछिए ना, कि इनसे मान क्यों लीजिए, एक ही सुनिए बार में आप इन्हीं मेरी से बात लड़ाई तो होती सुनिए। है। मान लीजिए लड़ाई हो हम्म रही है, किसने हक जो हाँ। दिया है कि पूरा क्या गैंग बना के क्या किसी को कारण जान है, से मारने का क्या प्रयास कारण कर है? रहा मैं है? दोनों पक्षों को बैठा के हाँ, आज इनसे पूछे, मैंने बोला था 10 बजे आप आइएगा थाने पे और हाँ, उनको भी बुलाऊंगा। हाँ, ठीक है। हाँ, दोनों लोग को साथ बैठाऊंगा। हाँ, इस तरीके से नहीं कि आपको अलग बैठाऊं और उनको अलग बैठाऊं। आप लोगों के बीच में जिस चीज को इनके बीच में विवाद देखिए 3 चीज को लेकर होता है हम्म, जो पुराने समय से आया है, जर जोरू हम्म, जमीन। हम्म, इनके बीच में न जर की लड़ाई है, न जोरू की लड़ाई है और न ही जमीन की। ये एक परिवार के नहीं है, कोई किसी को वो नहीं किया हुआ है। तो एक जब दोनों लोग जब आमने सामने बैठेंगे, इसीलिए अशोक है आपके सामने। नहीं नहीं, मैं अशोक मेरे सामने नहीं है। मैं तो लखनऊ, यहाँ पे लखनऊ में उनसे हूँ मैं। उनसे 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 पूछिएगा, फोन अगर नंबर होगा तो उनसे ये चीज पूछिएगा, क्या दरोगा जी ने तुम्हें 10 बजे बुलाया था आने पे कि तुम्हें भी पूरा परिवार, पूरे केवल अशोक को नहीं, आपके साथ जितने भी करके सब लोग आ पाओ और सब लोग उधर से भी आए, सब लोग को सामने बैठा के हमें क्या करना, हमें क्षेत्र में किसी को लड़ाने के लिए उकसाना नहीं है। हमारे बीच में ये कार्य है, हमारा पुलिस का ये काम है कि हम दोनों लोग को बैठा के आखिर इसी चीज को लेके, देखिए ऐसा किस बात रहेगा को कि लेके दोनों लोग, हमने किस बात आपकी को बात, लेके दोनों लोग लड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, उस चीज को सुनिए हमें सुनिए, मतलब समझना और उसका निस्तारण करना कि ये किसी प्रकार की आप कोई लड़ाई मेरी झगड़ा सुनिए, आप ना मेरी हो। आपने अपनी बात कह दी। आप मेरी बात सुनिए, हम्म ठीक है ना? आप हम्म निस्तारण, हम चलिए हम मान रहे हैं कि आप अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आप ये हम्म बताइए कि 5 हम्म बार कोई किसी को क्यों मार रहा है? और तीसरी दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 30 तारीख हम्म को वो घर में जब बैठ के खाना खा रहा था, ये भाई आपने हम्म। ये कानून व्यवस्था बनाना आपकी जिम्मेदारी अच्छा है, मेरी तो बात क्यों सुनिए, क्यों क्यों घर में घुस के लड़ाई? ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अपराध है घर में घुस के उसने, अरे मेरी बात सुन ले बहन जी, हाँ, अगर घर में घुस के उन्होंने अगर मारपीट की है हाँ, तो जो मुकदमा लिखा गया है हाँ, थाने हाँ, पे, हाँ, ठीक है, वो हाँ। इसी चीज के लिए तो लिखा गया है। तो लिखा गया, लेकिन अभी तक अरेस्ट तो नहीं हुए हैं वो लोग, ऐसे घूम रहे नहीं हैं। तो फिर पूरी हम आ ऐसा गए मेरी कुछ बात ऐसा सुनिए, वो कर। साक्ष्य संकलन, कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो उसमें साक्ष्य संकलन किया जाता है। हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, अशोक जी से इन्होंने SC ST भी उसमें जो है जाति सूचक शब्दों का भी किया। अशोक जी को सेम डे मैंने कहा कि जो है संदीप जो पत्रकार हैं हाँ, हाँ, उनसे आप कहिए कि मेरे पास जो आके अपना बयान कर दें, हाँ, ठीक है, और अपना जाति से संबंधित प्रमाण पत्र मुझे दे दें। तो अभी तक वो आ नहीं पाए हैं। नहीं देखिए ऐसा 30 तारीख की घटना है, 2 तारीख देखिए मैं आप देखिए ये ऐसा है प्रमाण पत्र दरोगा आप जी, ले लीजिए। आप वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, तो आपका ज्यादा दायित्व तो बनता जी है जी। कि आप उसका
सही नहीं, से मेरा नहीं दायित्व क्यों नहीं देखिए, बनता है? अगर वो घर छोड़ के दायित्व जाएगा, देखिए देखिए हम अगर घर छोड़ के अगर वो जाएगा, 5 बार उसके ऊपर हमला हो चुका है। इस बार घर में घुस के मार के उसके 5 दांत तोड़े गए हैं। उसके बावजूद जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं और धमका रहे हैं। तो ये मतलब कानून व्यवस्था क्या सही चल रही है? और अगर नहीं, अगर ये मामला सुलटेगा नहीं तो फिर हम लोग वहीं आके थाना घेरेंगे। हम ये बता रहे हैं। अब बहुत हो गया, गति हो गई है बिल्कुल। हाँ, अब आप देखिए, आप हम चाहे आप हो चाहे हम हो, ठीक है, हम आप एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। मेरी बात समझिएगा, मानसिकता से ना बात करें। अगर जाति की बात नहीं होती तो अभी तक वो अरेस्ट हो चुका होता। आपने कहा कि आपने यही कहा कि जाति विशेष देख के कार्रवाई की जा रही, तो उसी पे मैंने कहा अगर जाति विशेष पे किया जाता तो उसके तरफ से अभी एक, अगर दलित व्यक्ति होता इस जगह जहाँ काशी प्रसाद ने मारा है उसको, अशोक को, अगर अशोक ने काशी प्रसाद को मारा होता, आप पूरे घर को अरेस्ट करके ले गए तो बंद कर दिया होता। 5 बार से मार रहे हैं और इस बार तो उन लोगों ने अति कर दी, उसका दांत तोड़ दिया, खून हुआ पड़ा हुआ है और आप लोग अरेस्ट नहीं कर रहे। उसका लड़का भी आके धमकी दे रहा है, बताओ, वो घर छोड़ के जाने को तैयार हो रहे हैं। वो धमकी नहीं दे। अच्छा चलिए बहन जी, अभी थोड़ा सा कोर्ट में आया हुआ यहीं पे बयान कराने के लिए, मैं बात करता हूँ आपसे। अरेस्ट नहीं होगा, पूरी भरपूर बहन जी, आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे धमकी न दीजिएगा बहन जी। क्या आपका थाना करो, वो आपका थाना है, मेरी बात सुनिए, वो मेरा थाना नहीं है, वो मेरा थाना नहीं है, मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट, दिक्कत हो, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, लड़ाई लड़ेंगे मेरी एक बात बहन जी, मेरी बात सुन लीजिए, वो मेरा थाना नहीं, वो आप लोगों का थाना है। तो हम लोग का यहाँ तो घर थोड़ी, वो आपका थाना है, वो आपका है, आपका ये लखनऊ। ये बताइए, आप लखनऊ से बोले, आप लखनऊ की रहने वाली हैं। अरे मेरी बात सुनिए, पूरी जिम्मेदारी है पूरा। हाँ बस मतलब ये नहीं है कि वो उसको मारने का साइड मिल गया। 5 बार मार चुका। मैंने खुद बात किया है वहाँ पर थाने में, आपके थाने में बात किया। मेरी भी आपसे बात हुई थी, मेरी भी बात हुई थी, हो गई है, उसको मेरी भी बात हुई थी। घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप उचित कार्रवाई करिए इसके खिलाफ तुरंत। एकदम बन ओके।